रामेश्वरम पुल का निर्माण हो चुका है और पुल के माध्यम से रामादल की सेना लंका में आ गई है। शिविर सब कर दिया गया है और शिविर में रह रही है। इस बात को रावण को जब पता चला तो रावण अहिरावण को बुलाता है और कहता है कि सेना तो आ गई है, लेकिन तुम मेरी मदद करो। इसमें से 2 आदमी को अगर तुम निकाल के ले जाते हो तो बाकी सारे बंदरों को और सबको मैं देख लूँगा। अहिरावण कहता है कि मुश्किल काम है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं करूँगा। अगर आकाश में एक तारा दिखाई देगा, अगर वो दिखाई देगा तब समझिएगा कि हम काम में सफल हो गए, अन्यथा नहीं। यही इंडिकेशन देके चला जाता है। इधर रामचंद्र जी सब जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनको बोले कि अब देखो हम लोग बहुत करीब आ गए हैं, शिविर में रहना है, लेकिन गार्डिंग बहुत ठीक से होना चाहिए। रावण कुछ भी कर सकता है, सावधानी बहुत आवश्यक है। आज शिविर में हनुमान जी का गार्डिंग है और सब कोई शिविर में सोया हुआ है बढ़िया से। रामचंद्र भी सोए हुए हैं, लक्ष्मण जी भी सोए हुए हैं और हनुमान जी गार्डिंग कर रहे हैं। हनुमान जी आज सुरक्षा का भार उन्हीं पर है। हनुमान जी शिविर के तीनों तरफ से, चारों तरफ से पूंछ अपना करके और घेरा दे के बैठे हुए आसन पर और राम नाम की जप कर रहे हैं। अहिरावण आता है और वो जाने के लिए जैसे पैर रखता है कि आग निकलती है, भाग जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद से उसको सोचता है कि अब कैसे जाए। वो विभीषण का चेहरा बना लेता है और 11 बजे के लगभग रात में हनुमान जी के मुख्य द्वार से घुसता है। हनुमान जी बोलते हैं कि कहाँ आप गए हो थे, तो बताता है कि हम टहलने के लिए गए थे, थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ काम हो गया, जा रहे हैं सोने के लिए। वो चला गया और भीतर जाके राम और लक्ष्मण को लिया और पाताल लोक में चला गया लेके। अब सवेरे उठ रहा है, लोग तो देख रहे हैं कि राम और लक्ष्मण नहीं है और लोग सब अगल बगल में सब देख रहे हैं, कहीं उनका पता नहीं चल रहा है। फिर आके हनुमान जी से बोला जाता है कि राम लक्ष्मण नहीं है, कोई उनको चुरा के ले गया। हनुमान जी भी कहते हैं कि पहरा पर तो हम ही थे, इसलिए चोरी का सवाल ही नहीं उठता है। बाद में हनुमान जी बोलते हैं कि 12 बजे के लगभग विभीषण जी आए थे। विभीषण जी कहे कि हम तो बगल में सोए थे, हम तो बाहर नहीं गए थे। तब हनुमान जी चौंके और बोले कि आपका भेष कौन बना सकता है? तो विभीषण जी बताए कि अहिरावण एक है पाताल लोक में, वही बना सकता है। तो कहे कि अवश्य अहिरावण का ही करतूत है, उसका सारा पता वो पूछे और तुरंत पाताल लोक में पहुंच गए। उधर अहिरावण जो है सो राम लक्ष्मण को लेके रखे हुए था और काली का चढ़ाने के लिए, वध करने के लिए रखे हुए था कि आज बलि इन दोनों की दी जाएगी। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अब क्या किया जाए? तो राम जी कहते हैं कि देखो अभी आगे की लीला, हनुमान जी कुछ न कुछ करेंगे। हनुमान जी वहाँ पर काली का रूप धर के खड़े हैं और जो लावा फेंका जा रहा है अहिरावण के द्वारा उस ग्रहण कर ले रहे हैं। तो अहिरावण बोलता है कि आज देवी बहुत प्रसन्न है। और इसके बाद से जा रहे थे हनुमान जी, तो एंट्री में एक मकरध्वज नाम का लड़का प्रहरी के रूप में अहिरावण लगाया हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उसका नाम मकरध्वज था, हनुमान जी का ही पुत्र था।
हनुमान जी से उसकी लड़ाई होती है। हनुमान जी उसको बांध के और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब बलि का समय आया तब हनुमान जी अपना रूप धारण कर लेते हैं और अहिरावण की भुजा उखाड़े सब कर करा के राम और लक्ष्मण को लेके वापस फिर शिविर में आ जाते हैं। राम आते हैं, फिर हर्ष ही हर्ष होने लगता है और अहिरावण को ख़त्म कर देते हैं। वहाँ पर हनुमान जी पंचमुखी हनुमान का स्वरूप धारण किए थे। इस तरह से राम और लक्ष्मण को पाके फिर लोग हर्षित होते हैं और कहते हैं कि अब और सतर्कता की ज़रूरत है, और इस तरह से अहिरावण वध होता है। और हनुमान जी ही यहाँ पर भी जो कहा जाता है संकट मोचन, यहाँ हनुमान जी की भूमिका हुई। भगवान बहुत इससे खुश है हनुमान जी से। और आगे दूसरा प्रकरण दिया जाएगा। सीताराम 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 कहिए और मगन से रहिए। धन्यवाद।